हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। इसके पहले वाली क्लास में हमने सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि सेडिमेंटेशन की थ्योरी क्या कहती है, सेडिमेंटेशन में कितने टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन हो सकते हैं, है ना। और क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंटेशन पढ़ा हमने। टाइप्स ऑफ सेटलिंग पढ़ा कि टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है, टाइप 2 सेटलिंग क्या होता है, टाइप 3 सेटलिंग एंड टाइप 4 सेटलिंग। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले अगर आप ये वाली पिछली क्लास नहीं की होगी तो पहले आप उसको देखना, उसके बाद इसको देखना, तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन होता ही क्या है वो अपने डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ चुका है, तो पिछले वीडियो में पूरा लेक्चर है अच्छे तरीके से, तो उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा उनकी बात कर रहा हूँ, जो देख लिया वो कंटिन्यू रहेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक में दो प्रकार के सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। पहला जो दिख रहा है वो क्यूसेंट टाइप है, दूसरा है आपका कंटिन्यूअस टाइप। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे देख सकेंगे। आप पढ़ रहे हैं क्यूसेंट टाइप और दूसरा आपका कंटिन्यूअस टाइप। तो क्यूसेंट टाइप टैंक को हम लोग और क्या बोलते हैं, फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्यूसेंट टाइप टैंक को अपन क्या बोलते हैं, फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूसेंट टाइप टैंक में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे बस छोटा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप समझिए। नॉर्मली अपन क्या करेंगे, कोई सा भी एक टैंक होगा, कोई सा भी एक क्या होगा, एक चैम्बर होगा। वो चैम्बर में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक चैम्बर है, सेडिमेंटेशन टैंक है। टैंक मतलब कोई सा भी टैंक हो सकता है, आपके घर में टंकी होगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे एक सेडिमेंटेशन टैंक है। उस टैंक में हम लोग कर क्या रहे हैं, आपका वाटर का इनलेट हो रहा है। वाटर क्या कर रहे हैं अपन, वाटर को इनलेट कर रहे हैं। वाटर को इनलेट, इनलेट मतलब होता है अंदर, अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वाटर क्या होगा, यहाँ पे जमा होगा आराम से, यहाँ पे जमा है। और यहाँ पे हम लोग उस जो पानी को, जो भी पानी आपका जो खराब पानी आ रहा है उसको 24 आवर के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं 24 घंटा ले रहा हूँ और इसका एक डाटा वाटा है, उसमें आपको एक एक करके बताऊंगा। तो नॉर्मली इसको अपन 24 आवर या 48 आवर के लिए छोड़ दिए। 48 आवर में छोड़ने के बाद जितने भी इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल थे, जितने भी इसमें छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल थे, वो क्या होगा, यहाँ नीचे पे जम जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या होगा, वो जम जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। SLUDGE, स्लज। स्लज मतलब होता है जो भी सेटलमेंट हुआ है पार्टिकल का, जो भी आपको ठोस पार्टिकल थे या फाइन पार्टिकल थे, उनका सेटलमेंट हो गया, जो कीचड़ बन गया, गाद बन गया, उसे अपन क्या बोलेंगे, स्लज बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद 24 या 48 आवर के बाद अपन क्या करेंगे, जितना भी वाटर ऊपर जो अच्छा वाटर है उसको अपन आने वाले प्रोसेस में, आने वाले ट्रीटमेंट प्रोसेस में भेज देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्यूसेंट टाइप या उसे अपन और क्या बोलते हैं, फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक का अपन ऐसा नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, इनलेट हो गया और यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको आउटलेट बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्यूसेंट टाइप या फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक काम करता है। ये आपको मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ कि पूरे प्रोसेस में अभी जितना भी पढ़ने वाले हैं सब में यही काम होगा। बस अपन पानी डालेंगे टैंक में, टैंक को अपन 48 आवर या 24 आवर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अपन उसको 48 आवर्स छोड़ने के बाद जितने भी सेटलमेंट पार्टिकल हैं, सेटल्ड पार्टिकल, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस टैंक को खाली करेंगे। फिर इस स्लश को क्या करेंगे, अपन बाहर निकालेंगे। इस स्लश को अपन क्या करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। फिर नया जो वाटर है, पीछे जो आ रहा है नया वाटर है, उसको वापस यहाँ पे 24 आवर या 48 आवर के लिए अपन वापस इस टैंक में वापस डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज को समझना, यहाँ पे जो एक टैंक होगा वो 24 से 48 आवर के लिए बिजी रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 to 48 आवर के लिए बिजी रह रहा है टैंक। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पीछे से वाटर आ रहा है, जो हमने पीछे एरेशन किया था, पीछे स्क्रीनिंग किया था, वो जो लगातार पानी आ रहा है उसको अपन क्या करेंगे फिर, है ना। तो ऐसा नहीं होता किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में कि सिर्फ एक सेडिमेंटेशन टैंक हो, वहाँ पे मल्टीपल सेडिमेंटेशन टैंक होगा, जहाँ पे अपन नॉर्मली यहाँ पे जितने भी आपका सेडिमेंटेशन टैंक होगा वहाँ पे अपन सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल को करते रहेंगे लगातार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेडिमेंटेशन टैंक से काम नहीं होगा। तो जैसे कि 24 आवर के लिए बिजी है और पीछे से जो वाटर आ रहा है उसके बाद दूसरे सेडिमेंटेशन टैंक में डाल देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपका सेडिमेंटेशन टैंक ही मल्टीपल रहेगा, ताकि आपका जो वाटर पीछे से आ रहा है, जो स्क्रीनिंग से आ रहा है, जो एरेशन से वाटर आ रहा है, उसको अपन सही तरीके से सेडिमेंटेशन कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, क्यूसेंट टाइप के बारे में। इसका डेटा है, डाटा मैं आपको बता देता हूँ। डाटा आपको क्या क्या याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टैंक इज फिल्ड विद इनकमिंग वाटर एंड इट्स अलाउड टू रेस्ट फॉर डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड मतलब होता है आपका पानी रुके हुए कंडीशन में छोड़ देंगे उसको अपन, बिल्कुल उसको एकदम शांति से छोड़ देंगे, मतलब उसको अपन कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर रहे हैं, उसको अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे छोड़ दे रहे हैं उसको, वहाँ पे अपन स्टॉप कर दे रहे हैं वाटर को। तो अगर आपका वाटर स्टॉप हो जा रहा है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिटेंशन टाइम बोलते हैं, या उसे अपन डिटेंशन पीरियड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, जनरली 24 आवर डिटेंशन पीरियड इज प्रोवाइडेड एंड 6 to 12 आवर रिक्वायर्ड टू स्लज रिमूवल, क्लीनिंग ऑफ द टैंक।
देयरफॉर टोटल साइक्लिक ऑपरेशन नीड टू 30 to 36 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो टैंक था, ठीक है, इसी को डाटा को याद है, आपका जो टैंक था, इस टैंक में जो हम लोग वाटर को छोड़ रहे हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन के लिए, सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए, वो कितने समय के लिए छोड़ रहे हैं? पर 24 आवर के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब इसमें नीचे गाद जम जाएगा, नीचे स्लज जम जाएगा, उसको निकालने के लिए हमको 6 to 12 आवर का समय लगता है। ठीक है, 6 to 12 आवर का समय लगता है। तो टोटल आपका जो टाइम हो जाएगा एक सेडिमेंटेशन टाइम, टोटल कितना टाइम लग रहा है? 30 to 36 आवर टाइम लग रहा है। ठीक है, टोटल टाइम लग रहा है आपका 30 to 36 आवर यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो इसी को अपने को समझना है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, ये सब आपका किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्यूसेंट टाइप टैंक में डिटेंशन पीरियड कितने टाइम का होता है। तो डिटेंशन पीरियड कितने टाइम का होता है? यहाँ पे 24 आवर के लिए टाइम होता है। उसके बाद अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यूसेंट टाइप टैंक में या फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक में स्लज निकालने के लिए कितना समय लगता है। आप यहाँ पे बता सकते हैं स्लज निकालने के लिए तो कितना समय लगता है, यहाँ पे 6 to 12 आवर लगता है। और किसी और क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टोटल टाइम ऑफ डिटेंशन क्यूसेंट टाइप टैंक इस, आपको ऐसा बोल देगा टोटल टाइम कितना लगेगा स्लज के लिए भी और आपका सेडिमेंटेशन के लिए भी। तो टोटल टाइम क्या लगेगा आपको यहाँ पे 30 to 36 आवर। ठीक है, ऐसा बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए आपको ये सब याद रखना है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? तो ये पहला टॉपिक हो गया इसमें क्यूसेंट टाइप का। इसके बाद सेकंड में देखेंगे, हेंस मिनिमम देयर आर 3 टैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट सप्लाई। यही मैं बता रहा था कि बस एक टैंक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल टैंक होगा। तो मिनिमम टैंक यहाँ पे कितना देना है हमको? 3 टैंक देना है, और 3 टैंक में लगातार कांस्टेंट सप्लाई होता रहता है। जब इस टैंक में आपका डिटेंशन टाइम है तो इस टैंक में फिल करेंगे, और जब इस टैंक में आपका डिटेंशन टाइम होगा, पानी को अपन स्टॉप कर देंगे इस वाले मूवमेंट पे, सेडिमेंटेशन में छोड़ देंगे, तब अपन क्या करेंगे? इस वाले टैंक का यूज करेंगे। तो ऐसा साइक्लिक मूवमेंट होता रहता है, लगातार लगातार पानी आता रहता है, लगातार पानी का सेडिमेंटेशन भी होते रहता है। ठीक है, तो मिनिमम हमको टैंक चाहिए 3, और 3 से लेस देन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम अपन कितना भी टैंक डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका मिनिमम कितना होना चाहिए? किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में 3 सेडिमेंटेशन टैंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्यूसेंट टाइप और फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक के बारे में। ठीक है, नॉर्मल छोटा सा आप इसमें डायग्राम बना देंगे, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। आप इस टाइप का छोटा सा डायग्राम बना सकते हो कि यहाँ से इनलेट हो रहा है, फिर आउटलेट हो रहा है ना, इनलेट आउटलेट हो रहा है, फिर इनलेट आउटलेट हो रहा है, तो नीचे स्लज जम जा रहा है। इस प्रकार से आप छोटा सा डायग्राम बना देंगे। ठीक है, इसी टाइप का यार छोटा सा बस आपको डायग्राम बना देना है। ऐसा टैंक बना देना। ठीक है, ऐसा डबल लेयर पे। उसके बाद इसमें वाटर जमा हो जाएगा ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है? वाटर का इनलेट हो रहा है, यहाँ पे इनलेट लिख देना, वही सेम डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था अभी। फिर यहाँ पे वाटर का आउटलेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? स्लज जमा होगा। यहाँ पे क्या होगा? स्लज जमा होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं, SLUDGE, स्लज। ठीक है, तो ऐसा आपको बस छोटा सा एक डायग्राम बनाना। क्लियर है? इसका यहाँ पे कंक्रीट का साइन दे देना। यहाँ पे कंक्रीट का साइन कैसा होता है? ट्रायंगल ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, ऐसा अपन कंक्रीट का यहाँ पे साइन दे देंगे। ओके, छोटा सा डायग्राम बना देंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट टैंक में आते हैं। नेक्स्ट टैंक का नाम है आपका कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक क्या होता है? देखो नाम में लिखा क्यूसेंट टाइप और फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक में नाम में लिखा था क्यूसेंट मतलब शांति से। ठीक है, फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक मतलब हमने फिल किया, फिर कुछ समय बाद उसको ड्रॉ कर दिया, निकाल दिया बाहर। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस फ्लो टैंक में क्या हो रहा है? आपका यहाँ पे वाटर को हम लोग स्टॉप कंडीशन में नहीं रख रहे हैं, लगातार आपका पानी फ्लो हो रहा है। उस लगातार पानी फ्लो में क्या होगा? लगातार क्या हो रहा है? यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, और उस पानी फ्लो में लगातार आपका सेडिमेंटेशन भी होता रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे अपन वाटर को स्टॉप कंडीशन नहीं रखेंगे, लगातार आपका पानी बहते रहेगा, लॉन्ग सेडिमेंटेशन टैंक होगा, और लगातार आपका वहाँ पे सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल भी होता रहेगा और वाटर फ्लो भी होता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसको अपन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नॉर्मल आप समझ सकते हैं कि इसमें वाटर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। तो कंटिन्यूअस फ्लो होगा तो आपको आपके वाटर का एक आइडियल वेलोसिटी आपको रखना है, ताकि उस वेलोसिटी में, उस स्पीड ऑफ वाटर में आपका जो कोर्स पार्टिकल होगा या फाइन पार्टिकल होगा सही तरीके से सेटलमेंट हो सके। तो यहाँ पे आपको दो चीज देखने मिलेगा।
एक तो वेलोसिटी ऑफ वाटर अपन देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर देख सकते हो, और आपका वेलोसिटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, तो अपने को दो चीज समझना है यहाँ पे कि सेटलिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए आपके पार्टिकल का, यही सब हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आपका कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक होता है, तो कंटिन्यूस फ्लो टाइप में हमारा मेन एम क्या रहेगा, आपको एक आइडियल वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए फ्लो वाटर का। ठीक है, द एम ऑफ डिजाइन इज टू अचीव आइडियल कंडीशन ऑफ इक्वल वेलोसिटी एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा है फिर लास्ट में स्पीड कम है, आपको पूरे टैंक में समान वेलोसिटी आपको मेंटेन करना है। ठीक है, हमारा मेन एम यही रहेगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि आपका जो कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक है, ये इसको अपन तीन प्रकार से बना सकते हैं। पहला जो शेप रहेगा, अकॉर्डिंग टू शेप में बात कर रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू शेप आप इसको तीन तरीके से बना सकते हैं। आपका पहला है सर्कुलर टाइप कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर टाइप कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक और स्क्वायर टाइप कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, तीन टाइप का टैंक बनाएंगे अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू शेप हो गया, इसके बाद यहाँ पे बात हो रही है अकॉर्डिंग टू फ्लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लो यहाँ पे आप दो तरीके से बांट सकते हो टैंक को। पहला जो टाइप है यहाँ पे वो है हॉरिजॉन्टल फ्लो और रेडियल फ्लो, और दूसरा है यहाँ पे वर्टिकल फ्लो और सर्कुलर फ्लो। ठीक है, ये फ्लो क्या होता है इसके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो आप नॉर्मली समझ सकते हो, हॉरिजॉन्टल फ्लो क्या होगा, एक तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है इस प्रकार से, और रेडियल फ्लो मतलब चारों तरफ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली चारों तरफ यहाँ पे फ्लो होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो हो गया। हॉरिजॉन्टल फ्लो। ठीक है, और अगर आपको मैं बोलूँ रेडियल फ्लो क्या होता है, ठीक है, रेडियल फ्लो इस तरीके से आपका रेडियली हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा सब तरफ। ठीक है, इस प्रकार के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, रेडियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर टाइम में होता है रेडियल फ्लो, वो कैसे होगा आने वाले भी अपन टाइम में देखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं इस टैंक का जो सर्कुलर फ्लो टाइप टैंक होगा, इसका डिटेंशन टाइम क्या होगा। जैसे कि ठीक है, जैसे कि आपका जो क्यूसेंट टाइप टैंक था या फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक था, उसके लिए आपका डिटेंशन टाइम था 24 आवर, है ना। कितना था डिटेंशन टाइम टैंक का, 24 आवर था, और टोटल टाइम 36 आवर था, है ना। ये उसका क्या था, डिटेंशन टाइम था। वैसे ही अगर आपको कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक का डिटेंशन टाइम जानना है, तो उसको उसके लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक का डिटेंशन टाइम जानना है, तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम बाई डिस्चार्ज करेंगे, वॉल्यूम टैंक डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, डिटेंशन टाइम मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो तरीके से आप यहाँ पे डिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर टैंक के लिए अलग फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और आपका सर्कुलर टैंक के लिए अलग फॉर्मूला यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करके, देखिए यहाँ पे, तो अगर आपको डिटेंशन टाइम निकालना है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा आप लिख सकते हो। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट में आता है कि सर्कुलर टाइप टैंक या आपका कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक क्या होता है, तो थ्योरेटिकल पार्ट में अपन ये सब चीज लिख देंगे। ठीक है, ताकि आपको सही तरीके से नंबर मिल सके। तो कंटिन्यूअस फ्लो टाइम आप लिख लेना कि इसका जो डिटेंशन टाइम अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं, इट इज इवोल्यूटेड और द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ द फ्लो एंड डिनोटेड बाय TD डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू V बाई क्यू, V फॉर वॉल्यूम, Q फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेंशन टाइम के लिए, देखो यहाँ पे डिटेंशन टाइम TD फॉर रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक मतलब आपका जो रेक्टेंगुलर टैंक होगा उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई उसका रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज। तो आपका वॉल्यूम टैंक हो जाएगा रेक्टेंगुलर के लिए उसका विड्थ इनटू लेंथ इनटू हाइट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर टैंक के लिए डिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप सर्कुलर टैंक के लिए भी डिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं। इसका एक यहाँ पे प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, आप इस प्रकार से आप सर्कुलर टैंक के लिए भी डिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं। TD इज इक्वल टू डी स्क्वायर ब्रैकेट में 0.011D प्लस 0.785 H, H मतलब हाइट हो जाएगा, डायमीटर D फॉर क्या होगा, डायमीटर ऑफ द टैंक, एंड H फॉर वर्टिकल डेप्थ या हाइट ऑफ द टैंक, डिवाइडेड बाय आपका रेट ऑफ फ्लो या उसे अपन डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्कुलर टैंक प्लस रेक्टेंगुलर टैंक के लिए आप
डिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं। और डिटेंशन टाइम क्या होता है, कितने समय के लिए आपका वाटर उस टैंक पे रुका हुआ है ना, कितने समय के लिए आपका वाटर उस टैंक पे फ्लो कर रहा है या उस टैंक पे रुका हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिटेंशन टाइम बोलते हैं। जैसे कि क्यूसेंट टैंक में 24 आवर के लिए वो पानी उस टैंक में 24 आवर के लिए रुका हुआ था, ठीक है, 24 आवर के बाद वो उस टैंक से चले गया, है ना। तो उसी प्रकार से अपन कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक में भी जो वाटर अपन सप्लाई कर रहे हैं, उस वाटर सप्लाई का कितना टाइम आपको लग रहा है उस टैंक में, समय समय बता रहा है बस ये, ठीक है, कितना टाइम उस पानी को लग रहा है वहाँ पे सेटलमेंट होने के लिए। क्लियर है यहाँ तक का। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, डिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, दो टाइप के टैंक होते हैं यहाँ पे, दो तीन टाइप के टैंक होते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। जैसे कि आपको बताया था, पहला शेप क्या था आपका सर्कुलर, दूसरा था रेक्टेंगुलर और तीसरा था आपका स्क्वायर। तो पहले अपन देखते हैं रेक्टेंगुलर के बारे में। हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टाइप टैंक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, इसको अपन पहले करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कुलर टाइप टैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस बार हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर टैंक में। हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, ये सबसे बेहतरीन टैंक होता है। आप अगर आपको सेडिमेंटेशन कराना है तो आप इस टैंक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके जितना भी हमारा लैंड है, लैंड का हम लोग इफेक्टिवली यूज करते हैं। क्योंकि अपन जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं तो बहुत सारा हमारे पास लैंड रहता है, तो जमीन रहता है, उस जमीन का अपन अगर हमको इफेक्टिवली यूज करना है सही तरीके से, तो आप रेक्टेंगुलर टैंक वहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप समझना, जैसे कि इतना बड़ा जमीन है मेरा, इस जमीन में अगर मेरे को रेक्टेंगुलर टैंक बनाना है तो ये इस पूरे जमीन का यूज रेक्टेंगुलर टैंक बनाने में अपन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर अपन यहाँ पे सर्कुलर टैंक बनाना होता तो सर्कुलर टैंक बनाते तो अपन कैसे बना सकते थे, यहाँ पे इस प्रकार से अपन यहाँ पे सर्कुलर टैंक बनाते और यहाँ पे इतना जमीन आपका वेस्ट होता। इसलिए अगर आपको लैंड का सही तरीके से यूज करना है तो आप रेक्टेंगुलर टैंक वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको यहीं पे यही चीज लिखा हुआ है कि अगर आपको लैंड का इफेक्टिवली यूज करना है तो आप रेक्टेंगुलर टैंक बनाएंगे। तो rectangular horizontal flow type tank provided the most efficient use of land area because of their configuration, which poses hydraulic problem at inlet and outlet section in relation to establish quiescent condition in this settling zone। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर टाइप टैंक पढ़ रहे हैं, और रेक्टेंगुलर टाइप टैंक में आपका जो फ्लो होगा, फ्लो किस टाइप का होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे फ्लो होगा, जैसे कि अभी आपको नीचे टैंक दिख रहा होगा, एक डायग्राम है ये हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक का। तो इसमें नॉर्मली क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे इनलेट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनलेट होगा, और ये आपका आउटलेट जोन है, ये इनलेट जोन है और ये आपका आउटलेट जोन है। यहाँ पे आपका वाटर कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका वाटर फ्लो होगा इस प्रकार से, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, और जितने भी यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे फ्लो होते होते यहाँ पे नीचे बैठते जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे सेटलिंग, आपका जितने भी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेटल होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही तरीका है सेटल होने का, जब भी पानी वहाँ पे बहता है ना, जब भी पानी आपका रेक्टेंगुलर टैंक में बहेगा, ठीक है, तो सेटलिंग कुछ इस प्रकार से होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इंक्लाइंड पोर्शन में आपका यहाँ पे सेटलिंग होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सेटलिंग होगा, इसलिए मैं यहाँ पे जो एरो बनाया हूँ कुछ इस तरीके से बनाया हूँ, इंक्लाइंड टाइप में यहाँ पे मैं एरो बनाया हूँ, ठीक है। जो आपके भारी पार्टिकल होंगे वो जल्दी सेटल हो जाएंगे पास में, और जो आपके लाइट पार्टिकल हैं जो जिनका वेट ज़्यादा नहीं होगा वो लेट से कॉर्नर पे यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक आपका लॉन्ग लॉन्ग होता है, ठीक है। इसमें जो विड्थ होता है, लंबाई होती है, बहुत लंबाई चौड़ाई होती है, बहुत लंबी लंबी होती है, ताकि पानी को सही समय मिले, सही डिटेंशन टाइम मिले, ताकि आपका जितने भी वहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल है सही तरीके से वहाँ पे सेटल हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका, इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे। और अगर हमको जरूरत पड़ेगा इस टैंक में तो हम लोग यहाँ पे कोगुलेशन भी करेंगे, ठीक है। कोगुलेशन क्या होता है आगे अपन पढ़ेंगे। कोगुलेशन हमने दो टाइप के टैंक पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, एक पढ़ा था नॉर्मल टैंक पढ़ा था और एक पढ़ा था सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन पढ़ा था, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन आने वाले टाइम पे अभी अपन करेंगे। अभी अपन नॉर्मल सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि अभी जो अपन सेडिमेंटेशन कर रहे हैं वहाँ पे पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो आसानी से सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज एकदम छोटा छोटा होगा तब वहाँ पे अपन केमिकल मिलाएंगे, ठीक है। उसका सही यूज मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा कैसे अपन इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मली हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। इसके बाद कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन हमको फॉलो करना पड़ता है इस टैंक में, कि कुछ कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसे हैं जो हमको मानना पड़ता है, ठीक है, एजम्पशन है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये मानना ही पड़ेगा। जैसे कि जो भी वहाँ पे पार्टिकल है सबका साइज सेम होगा, सब एक ही वेलोसिटी में
सेटल हो रहे होंगे, तो इस प्रकार से कुछ कुछ वहाँ पे आपका एजम्पशन है उसका हमको फॉलो करना पड़ता है, तभी आप यहाँ पे एक टैंक बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ सेम नहीं होगा, कई सारे पार्टिकल का साइज अलग होगा, कई सारे पार्टिकल का शेप अलग होगा, कई कई सारे पार्टिकल सेटल भी नहीं होंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों को मतलब इग्नोर करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एजम्पशन ले आते हैं। ठीक है, तो एजम्पशन पहला यहाँ पे ये है कि सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इज सेम एज इन केस ऑफ क्यूसेंट टाइप ऑफ इक्वल डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि क्यूसेंट टाइप टैंक में सेटल हो रहा था, वैसे ही कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक में भी सेटल होगा, ये हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड बोलता है द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड स्टेडी एंड सेटलिंग वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, देखो पानी में जब अपन वाटर का फ्लो करा रहे हैं किसी टैंक में, तो जरूरी नहीं कि वो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो ही करे। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सीधा ही फ्लो करे, वो ऐसा घूम भी जाता है कई बार, है ना, वो इंक्लाइन भी फ्लो हो सकता है, कैसे भी वो फ्लो हो सकता है, लेकिन हम मान रहे हैं क्या कि आपका जो हॉरिजॉन्टल फ्लो रेक्टेंगुलर टैंक है वहां पे पानी का जो बहाव है वो हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, ये अपन वहां पे मान ले रहे हैं। प्लस स्टडी, स्टडी मतलब एक ही तरीके से फ्लो हो रहा है आपका, मतलब एकदम सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वहां पे लगातार सेम फोर्स से फ्लो हो रहा है, तो वो आपका स्टडी हो गया। प्लस जो भी वहां पे पार्टिकल आपका सेटल हो रहा है उसकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी, सेटलिंग वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। इस प्रकार से अपन यहाँ पे दो सेकंड एसोसिएशन देख रहे हैं। यहाँ पे थर्ड assumption देखते हैं the concentration of suspended particle of each side is same at point of the vertical at inlet end। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल साइज सबका सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ये मान रहे हैं कि जितने भी हमारे पार्टिकल होंगे जो सेटल होने आ रहे हैं उन सब का साइज सेम होगा। साइज सेम मतलब नॉर्मली अगर वो 1 mm का माने तो सारे के साइज अपन 1 mm ही मानेंगे, ताकि अपन हमको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक लक्षण है, पार्टिकल इज रिमूव्ड व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द सेटलिंग स्लज जोन। हमको ये मानना है कि आपका जब भी आपका जो पार्टिकल है अगर वो बॉटम ऑफ टैंक पहुंच जाता है तो हमको ये समझना है कि हमारा पार्टिकल सेटल हो चुका है। ठीक है, तो ये हमको मानना पड़ता है, जरूरी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे बात ये आती है कई बार क्या हो रहा है, अगर ये टैंक है, इस टैंक में अगर इस पोर्शन पे सेडिमेंट आपका पार्टिकल आ गया है, तो जरूरी नहीं कि इस पार्टिकल यहाँ पे इस टैंक पे यहाँ पे पार्टिकल आ गया तो वापस ही ऊपर नहीं जाएगा। क्या पता कई बार फ्लो आपका ज्यादा हो गया वाटर का, तो वापस ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, वापस ये ऊपर जाएगा, फिर आपका पानी मिल जाएगा, फिर उसको सेडिमेंटेशन होने में, सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा। तो हम लोग इस चीज को इग्नोर करने के लिए अपन यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं कि अगर आपका पार्टिकल इस बॉटम जोन में आ गया है मतलब वो सही तरीके से सेटल हो गया और उसको अपन सेटल मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको समझेंगे, अ पार्टिकल इज रिमूव्ड व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ सेटलिंग स्लज जोन। ठीक है, उसके बाद जो आपका वाटर का फ्लो है सारे डायरेक्शन पे, सारे आपके जो रेक्टेंगुलर टैंक का जो लेंथ विड्थ है सब जगह सही तरीके से यूनिफॉर्म स्टडी फ्लो हो रहा होगा, ये हमको मानना पड़ता है। ठीक है, इनकमिंग फ्लो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक। ठीक है, मतलब आपका जो वाटर का जो फ्लो है सभी जगह पे समान हो रहा है, सही तरीके से आपका समान फ्लो हो रहा है किसी भी आपका रेक्टेंगुलर टैंक में। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एजम्पशन लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जब रेक्टेंगुलर टैंक बता रहा था तो आपको एक चीज बताया था मैं कि अगर ये आपका टैंक है, अगर ये आपका टैंक है तो इस टैंक में हमेशा जो पार्टिकल होगा सेटल कुछ इंक्लाइन पोजीशन में होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका वाटर में जो पार्टिकल्स है उसका सेटलिंग होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे, नॉर्मली आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला से बस अपने को समझना है। जैसे कि ये आपका टैंक है, इस टैंक में क्या हो रहा है, इस टैंक में क्या होगा आपका, देखो सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल हमेशा इंक्लाइन डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो चीज निकालना है, एक सेटलिंग वेलोसिटी निकालना है और एक आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हमको पता रहेगा और आपको हमको क्या निकालना है, सेटलिंग वेलोसिटी निकालना है। तो सेटलिंग वेलोसिटी निकालना ही क्यों है, क्योंकि कई बार आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें यही पूछता है कि सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा। तो वी एस हमने पहले वाली क्लास में अपन वी एस देखा था, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कुछ हमने फॉर्मूला देखा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला देखे थे, जिसमें टेम्परेचर बेस्ड फॉर्मूला था और आपका शेप वाइज फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी एस हमको यहाँ पे निकालना है, तो उसी के बारे में वेलोसिटी ऑफ फ्लो, टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूला है। अभी की जरूरत नहीं है, अभी बस अपन थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, जब न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो ये सब चीज अपना यूज होगा। ठीक है, मेन अपने को निकालना है वी एस, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल।
ये जो निकलता है VS, डिस्चार्ज बाई विड्थ इनटू लेंथ। ठीक है, तो अभी अपन इसको नहीं कर रहे होता क्लियरली, क्योंकि डेरिवेशन अभी उतना एग्जाम में CSVT का जो डिप्लोमा वाला एग्जाम है उसमें नहीं आएगा। नॉर्मली उसमें थ्योरेटिकल पार्ट आएगा कि सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, क्यूसेंट टाइप टैंक क्या होगा, सर्कुलर टाइप टैंक क्या होगा, या आपका कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक क्या होगा। बस नॉर्मली वहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अपन आने वाले क्लास में करेंगे। पहले अपन पूरा थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल का ही पूरा सेशन चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में, उसके बाद आगे देखते हैं। पूरा डेरिवेशन का ही यहाँ पे पूरा पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि कॉमन डिजाइन क्राइटेरिया फॉर सेडिमेंटेशन टैंक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। कुछ कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो फॉर सेडिमेंटेशन टैंक कितना होना चाहिए नॉर्मली। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना होना चाहिए आपका वाटर का, नॉट ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर पर मिनट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ टैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर पर मिनट हॉरिजॉन्टल फ्लो से हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ टैंक के लिए इतना वेलोसिटी आपका होना चाहिए वाटर का। ठीक है, यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वाटर का जो फ्लो है वो 30 सेंटीमीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक के लिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपका डिटेंशन पीरियड लिखा हुआ है, डिटेंशन पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेंशन पीरियड लिखा हुआ है। फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन 3 to 4 आवर डिटेंशन टाइम निकलेगा हमारा नॉर्मली। और आपका कोगुलेशन अगर मिला देते हैं, मतलब किसी भी टाइप का केमिकल मिला देते हैं हमारे सेडिमेंटेशन टाइम में, तो इसका टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जल्दी से आपका पार्टिकल सेटल हो जाता है। कितने घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में आपका सेटलमेंट सही तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आपका सरफेस लोडिंग और ओवरफ्लो रेट फॉर सरफेस ओवरफ्लो रेट। यहाँ पे जो वाटर जो हम टैंक पे डाल रहे हैं उसके बारे में, कितना हमको हमारे टैंक में टोटल वाटर डालना है, कितने मीटर स्क्वायर में, कितना डेप्थ में। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस फ्लोटिंग रेट या ओवरफ्लो रेट या सरफेस ओवरफ्लो रेट। कितना पानी आपको टैंक में नॉर्मली डालना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन कितना होना चाहिए, 12,000 से 18,000। लीटर डेप्थ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, 12,000 से 18,000 लीटर डेप्थ पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे इसकी वैल्यू है। किसके लिए, प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए। और अगर अपन इस प्लेन सेडिमेंटेशन में अगर अपन वाटर को फ्लोकुलेट करते हैं, फ्लोकुलेट मतलब अगर आप इसमें केमिकल मिलाओगे, केमिकल मिलाने के बाद उसको अपन मिलाएंगे वाटर में अच्छे तरीके से, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी फ्लोकुलेशन के लिए, 24 से 30,000 लीटर डेप्थ पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो 30,000 से 40,000 लीटर पर डेप्थ पर मीटर स्क्वायर ऑफ द टैंक एरिया। ठीक है, इस प्रकार से अपन सरफेस लोडिंग रेट रखेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, तो ये सब भी याद करने वाली चीज है। इसके बाद सर्कुलर टैंक का जो डायमीटर होता है वो क्या होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 60 मीटर। और कॉमन साइज ऑफ सर्कुलर टैंक इज 20 मीटर टू 40 मीटर डायमीटर। ठीक है, इसके बाद डेप्थ, डेप्थ आपका जो सेडिमेंटेशन टैंक का डेप्थ होना चाहिए 2.5 से 5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 2.5 से 5 मीटर, जनरली हम लोग 3 मीटर तक यहाँ पे अपन रखते हैं, ज्यादा गहराई तक भी आपको नहीं बनाना है। ठीक है, 2.5 से 5 मीटर बहुत होता है। इस अगर 2.5 से 5 मीटर हम लोग क्या करें, टैंक का डेप्थ रखें, प्लस इसको थोड़ा लेंथ में थोड़ा ज्यादा अपन कर देंगे। ठीक है, ताकि आपका आराम से जितने भी पार्टिकल सही तरीके से इंक्लाइन पोर्शन पे सेटल हो जाए। ठीक है, तो ये सब आपका डिजाइन क्राइटेरिया है। जब भी अपन टैंक बनाएंगे तो इस प्रकार का टैंक बनाएंगे जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ टैंक सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले, अभी थोड़ी देर पहले रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक था। और उस रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक में आपका जो फ्लो ऑफ वाटर था वो कैसा था, आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है या तो रेडियल हो सकता है। रेक्टेंगुलर टैंक में हॉरिजॉन्टल होगा और आपका सर्कुलर टैंक में रेडियल फ्लो होगा। ठीक है, वाटर का रेडियल फ्लो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें भी हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा या उसे अपन क्या बोल सकते हैं, रेडियल फ्लो भी बोल सकते हैं। रेडियल फ्लो क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लास में
कि इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियल फ्लो बोलते हैं। रेडियली जो आपका फ्लो होगा वाटर का, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियल फ्लो बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल टैंक में क्या होता है, यहाँ पे एक फिनोमिना है, फिनोमिना समझना। फिनोमिना ये बोलते हैं रेक्टल टैंक में, जब इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है ना रेक्टल सर्कुलर टैंक में, अगर आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर होगा, अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर होगा तो स्टार्टिंग में इसका जो वेलोसिटी है वो वाटर का वो ज़्यादा रहेगा, और धीरे धीरे जैसे अपन इसके आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वाटर की वेलोसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये इसका फिनोमिना है, हमको ये चीज़ हमको याद रखनी है। जैसे जैसे हम लोग टैंक के दूर जाते जाएंगे, हमारा वाटर के इस मतलब इस वाले पोर्शन से अपन क्या करते जाते ज़्यादा दूर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका वाटर का जो स्पीड है वो स्लो होता जाएगा। ठीक है, ये फिनोमिना आपको समझना था। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज बस लिखा हुआ है, इन सर्कुलर टैंक हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल आपका एक कॉमन सेंस है। जैसे कि जब अपन पानी बहाते हैं, तो जब अपन पानी बहाते हैं स्टार्टिंग में उसकी वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा रहती है ना, और धीरे धीरे जब वाटर अपन दूर जाते जाता है उसकी वेलोसिटी स्लो होते जाती है ना। तो वही बस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी फिनोमेना को यहाँ पे लिख दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर टैंक है। तो सर्कुलर टैंक में क्या होता है यहाँ पे समझना, नॉर्मली आपका जो वाटर है इस प्रकार से इनलेट होगा, डायग्राम देखो यहाँ पे। ठीक है, आपका वाटर ऐसा यहाँ से एंटर करेगा, ये इनलेट फॉर्म है, इनलेट फॉर्म में जाएगा, फिर यहाँ पे आपका वाटर यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे आपका जो फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या होगा यहाँ पे रेडियली होगा। इस प्रकार से आपका वाटर का यहाँ पे फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ पे आपका ये सर्कुलर टाइप टैंक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो जो भी पार्टिकल्स है वो यहाँ पे बैठेंगे इस प्रकार से। ठीक है, जो भी पार्टिकल है वो यहाँ पे इस प्रकार से बैठेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे स्लज जमा हो जाएगा, और इसके नीचे से जो भी साफ वाटर है वो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मली एक सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक है। सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक आप देख सकते हैं, जैसे कि मडवा प्लांट है, मडवा प्लांट जो चापा में है वहाँ पे भी आपका सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अपन सेडिमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखना, इसका मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। कई सारे सेडिमेंटेशन टैंक क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ से इनलेट किया अपन। ठीक है, इनलेट के बाद यहाँ पे अब जो ब्लैक पोर्शन में आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका एक रोटरी चैम्बर है। ठीक है, बहुत सारे पाइपलाइन लगे हुए हैं, इस प्रकार से आपका क्या लगा हुआ है, पाइपलाइन लगा हुआ है। उस पाइपलाइन में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे वहाँ पे होल्स हैं, उस होल से वाटर यहाँ से गिरता रहता है इस प्रकार से। ठीक है, कई सारे में इस प्रकार का भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, ऐसा भी सेडिमेंटेशन टैंक होता है जिसे अपन ट्रिकलिंग फिल्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है कि एक ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, उस फिल्टर के बारे में आपको बताऊंगा। ट्रिकलिंग फिल्टर और सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक लगभग एक प्रकार का ही दिखता है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, मैंने जैसा आपको बताया, नॉर्मल वाटर यहाँ पे एंटर करेगा, फिर यहाँ से आपका ऐसा वाटर का रेडियल फ्लो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है सही तरीके से। इनलेट आउटलेट जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना आपको सिंपल बनाना है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे ताम झाम नहीं करना अपने को। ठीक है, नॉर्मल आप सिंपल से सिंपल बना सकते हैं, सिंगल लाइन में बना सकते हो, डबल लाइन में भी आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे रेडियल फ्लो का यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, इस प्रकार से रेडियल फ्लो होता है, और स्टार्टिंग में वाटर का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे वो इस सेंटर से दूर जाते जाएगा वैसा वैसा आपका वाटर की वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, इसका भी कुछ फॉर्मूला है कि इसका अपन ओवरफ्लो रेट अपन कैसे निकाल सकते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया है डिटेंशन टाइम निकालना है सर्कुलर टैंक का, तो इसके लिए वहाँ पे अपने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, 0.11 डी, ठीक है, 0.11 डी प्लस 0.785 एच डिवाइडेड बाई यहाँ पे था डिस्चार्ज। ठीक है, और ब्रैकेट में था यहाँ पे डी स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, आपका डिटेंशन टाइम और सर्कुलर टाइम भी निकाल सकते हैं, है ना, कितने समय के लिए आपके पानी को हमको वहाँ पे छोड़ना है, मतलब कंटिन्यूस फ्लो होने में भी कितना टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन डिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं सर्कुलर टैंक का। ऐसे ही और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के भी टैंक हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर ही हो और सर्कुलर ही हो, आपका स्क्वायर भी हो सकता है और पैराबोलिक भी हो सकता है, किसी भी टाइप का वहाँ पे आपका शेप हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अपन किस टाइप का टैंक लेते हैं, या तो रेक्टेंगुलर टाइप टैंक लेंगे या तो आपका सर्कुलर टाइप टैंक लेंगे। दो टैंक का ही अपन नॉर्मली यूज करते हैं, स्क्वायर टैंक का यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली अपन क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर टैंक या सर्कुलर टैंक का ही अपन यूज करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।
मे भी आपको समझ आ गया होगा। हमने बस टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक में हमने दो टाइप के टैंक पढ़े, क्यूसेंट टाइप टैंक और आपका कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। क्यूसेंट टाइप टैंक अपन और क्या बोलते हैं, फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पानी को 24 आवर के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है, स्टॉप कर देंगे, वाटर के फ्लो को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है, किसमें, क्यूसेंट टाइप टैंक या फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था क्या, इसके बाद हमने देखा कि कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक क्या होता है। कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक में आपका वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। ये तीन प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू शेप, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फ्लो भी आपका क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा था, हॉरिजॉन्टल फ्लो या रेडियल फ्लो, और दूसरा था आपका वर्टिकल फ्लो। तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से इसको ऐसा याद करना, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। और जो भी डाटा है, रेक्टेंगुलर टैंक का एजम्पशन याद करना है हम लोग को मेन थ्योरेटिकल पार्ट लिखने के लिए, और सर्कुलर टैंक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिक्कत तो नहीं होगा, होगा तो बिल्कुल बताइएगा, नॉर्मली बस थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम अपन पढ़ेंगे कोगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से केमिकल हैं जिससे कि अपन किसी भी स्मॉल पार्टिकल को बड़ा पार्टिकल बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, उसका फिनोमिना क्या है, उसका अपन आने वाली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।